वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट। आज हम देखने आ रहे हैं एनएलटीके। एनएलटीके का फुल फॉर्म क्या है, पहले अपन ये बात करते हैं कि बेसिकली एनएलटीके है क्या। एक नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है जो कि एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम कहीं से भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका काम कौन कौन करता है या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जो भी लिंग्विस्टिक है, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, डेवलपर्स, सब के सब इसको यूज करते हैं। बेसिकली ये बहुत ज्यादा वास्टली यूज किया जाता है एनएलटीके। अब इसके यूजर्स के क्यों किए जाते हैं, कैसे किया जाता है, अब आगे देखते हैं अपन इन सब चीजों को। बेसिकली एनएलटी को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एनएलटी के क्यों इतना ज्यादा फिजिबल है। पहला ये कि डायरेक्टली हमको पाइथन कंपेटिबिलिटी, कोई भी ये 3.7 से 3.10 तक की कोई भी पाइथन का वर्जन होगा इस पे वो काम करता है। ठीक है। सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैसे पिप इंस्टॉल एनएलटी के डालना तो एनएलटी के ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर हमको डाटा सेट नेसेसरी, कोई डाटा सेट हमको चेक करना है कैसा है या कौन सी टैगिंग है, टोकनाइजेशन, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली एनएलटीके डॉट डाउनलोड फंक्शन लगाएंगे तो हमको उसमें सारे के लिंग्विस्टिक डाटा सेट आ जाएंगे हमारे पास, जो भी हमें चाहिए होंगे लैंग्वेजेस बेस्ड पे। विजुअलाइजेशन टूल्स के लिए अगर हमको कुछ इनहेंस करना है, कुछ अच्छे से विजुअलाइज करना है एनएलटीके लाइब्रेरी का, तो हम बेसिकली नंपाई और मैटप्लॉटलिब की मदद से कर लेंगे। टोकनाइजेशन, एनएलटीके में सबसे बड़ा फर्क, सब ज्यादा टोकनाइजेशन क्या है, किसी भी एनएलपी मॉडल्स या कोई भी ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा है या अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है जिसको मीनिंगफुल बनाना है इनटू मैनेजेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तब उसका बहुत बड़ा रोल होता है। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है, दो तरह के टोकनाइजेशन होता है, वर्ड टोकनाइजेशन और सेंटेंस टोकनाइजेशन। वर्ड टोकनाइजेशन ऐसा है कि उसमें जो जो शब्द लिखे होंगे, जैसे हेलो कॉमा वर्ल्ड लिखा तो हेलो एक हो गया, वर्ल्ड कॉमा एक हो गया, वर्ल्ड कॉमा हो गया, वर्ड एक शब्द हो गया, जैसे ये वर्ल्ड बाई वर्ड तोड़ता जाता है उसको, तो उसको कहते हैं हम वर्ड टोकनाइजेशन। सेंटेंस टोकनाइजेशन में क्या होता है कि हर एक फुल स्टॉप के बाद ब्रेक हो जाता है। बेसिकली उसमें एक कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, हर एक सेंटेंस के बाद ब्रेक हो, तो इसको मैं एग्जांपल के लिए बता लेता हूँ। क्या है, हेलो कॉमा हाउ आर यू, तो हेलो एक में आ जाएगा और हाउ आर यू एक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फुल स्टॉप लग गया हेलो के बाद, अपन ने मान लिया था, तो इसके सेंटेंस टोकनाइजेशन कहते हैं इसको। देन अगर पीओएस टैगिंग्स का मतलब क्या है, पोजिशनल टैगिंग कैसे होती है, पोजिशनल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या काम कर, इसमें ग्रामेटिकल रोल्स भी आते हैं। पीओएस की मदद से हम सारे टैगिंग्स कर सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सारी चीजें, और इसको फंक्शंस को भी हम अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब पीओएस टैग का यूज करने का क्या है, टोकनाइजेशन टेक्सचुअल में चेक डिटेक्ट करने में कि हमारे स्ट्रक्चर कंपोनेंट वॉवेल्स के बना है, कॉन्स्टेंट से बना है, या उसमें कौन कौन सी चीजें, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव क्या क्या आती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, फॉर एन एग्जाम्पल में हमने जो रिप्रेजेंट किया है डॉग का, डॉग एन एन यानी नाउन और डब्ल्यू वी बी जे यानी वर्ब, तो यहाँ पे हमने बताया कि रंस का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है और एन एन का मतलब नाउन होता है। ऐसे ही ये सारी चीजें टोकनाइजेशन में पहले से ही डिफाइन है। तो इसके लिए हम एनएलटी की लाइब्रेरी का बेसिकली इसी के लिए यूज करते हैं, हमको कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में निकालना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, इन सारी चीजों के लिए। स्ट्रक्चर इनसाइट क्या होता है, प्रोसीजर के डीपर लिंग्विस्टिक एनालिसिस पे काम करता है, जिसकी मदद से हम बहुत ही सिमेंटिक इंटरप्रिटेट करता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करता है, तो इससे बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम इसको काम करा सकते हैं। देन नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करता है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है इसका। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जो कि बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है किसी भी एंटिटी के टेक्स्ट को, कि यार ये टेक्स्ट कहाँ से रिलेटेड, अरे ये पीपल के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का, ये लोकेशन का, ये एक्सप्रेशन कर रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये वैल्यूज बता रहा है, ये परसेंटेज बता रहा है, ऐसे कोई भी चीजों को डिटेक्ट करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसका मेन जो होता है, इसको कैसे लिखते हैं, एनी डॉट चंक की मदद फंक्शन जो होता है, ये बेसिकली डिटेक्ट करने के आता है। जैसे कि आप नाम लिखोगे प्रंक, ब्रैक, ओमा, तो वो बता देगा पर्सन है, हवाई, जीपी है, गैप्स है, अगर एरिया लिखते हैं इंडिया कंट्री है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इजी से नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की मदद से हम एनएलटीके में जो लाइब्रेरी है उसकी मदद से हम यूज कर सकते हैं। देन एडवांस टेक्स्ट प्रोसेसिंग में आता है स्टॉप वर्ड रिमूवर, आता है कि इज दैट, जो भी छोटे छोटे वर्ड्स है जिनका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं सेंटेंस में, उसको रिमूव करने में। लेमियाइजेशन में क्या होता है कि जहां पे रिड्यूस करना होता है हमें वर्ड को, कि यहाँ पे रनिंग लिखा है तो उसको रन कर दिया, स्टॉपिंग लिखा है स्टॉप कर दी। ये सारे वर्ड्स में स्टॉपिंग और लेमिनेशन में इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर लॉप और स्टॉप से भी हम मतलब समझ सकते हैं। फिर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कैलकुलेट कर लेता है कौन सा वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, कौन कॉमन टर्म्स है, कहाँ कहाँ टेक्सुअल कंटेंट्स है, कौन कौन चीजें नए ऑप्टिमाइजेशन है। चंकिंग एंड चिंकिंग भी कर लेता है। चंकिंग का मतलब है कोई भी पैटर्निंग है, कोई जो फ्रेज है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सक्लूड करना है, फिर इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना। एनालिसिस सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये बहुत ही प्यार से एनालिसिस करता है, किसी भी सेंटेंस को बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में कर लेता है। देन अगर वर्ड नेट जो एनएलटीके का एक लेक्सियोफोरोग्राफ है, तो इसमें बेसिकली काम क्या करता है, ये एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेशन है एनएलटी का, जो कि बहुत ही कंपाइल और अनपेयरेबल सिमेंटिक एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसमें हम वर्ड सेंसेस
कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बहुत से प्रिसीजन डिसीजंस या मेकिंग मैनेजमेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी मीनिंग्स और कैसे किसी लैंग्वेज को समझते हैं, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सारी चीज़ों में एनालिसिस कर सकते हैं। देन एनएलटी के कंपैरिजन एनएलपी एंड वास्ट एप्लीकेशन, एनएलटी के बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एनएलटी का एक वर्सटाइल यूज़ है बिल्ड चैटबॉट बनाने में, सेंटिमेंटल एनालिसिस करने, एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट और ट्यूटोरियल, वाइब्रेंट कम्युनिटी को निकालने में, कंप्लीट फ्री और ओपन सोर्स है ये। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल टूल है एनएलटी के, जो कि एनएलपी में यूज़ किया जाता है, जिसका बेसिक जो है वो टोकनाइजेशन और टैगिंग है, फ्रेजिंग और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसको बहुत ज़्यादा ये रोबोट्स को, एकेडमिक रिसर्च और डाइवर्स इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो एनएलटी के बस इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।